ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मुझे मैप लगाना है। मैप लगाने के लिए मैंने पेज के ऊपर जो है वो गूगल मैप खोला हुआ है और यहाँ पे मैंने एक एरिया का नाम लिख दिया है 5 स्टार चौरंगी। शेयर पे जाती हूँ तो ये होता है सेंड अ लिंक, यानी ये आपको लिंक बता देता है कि आपने किसी को अगर लिंक भेजना है। एम्बेडेड मैप के ऑप्शन में आऊँगी तो ये मुझे बताएगा कि किस तरह का मुझे चाहिए, तो मीडियम में चाहिए, लार्ज में चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए, तो ये स्मॉल साइज है। तो मैंने कहा मुझे स्मॉल साइज चाहिए और इसकी जो कॉपी HTML है वो मैंने पूरी कॉपी कर ली है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपने इधर आएंगे यहाँ पर और इसके सोर्स पे जाने के बाद कहाँ मुझे मैप लगाना था, इस डिफ पे लगाना था ना। यहाँ पे मैंने इस मैप हेयर को हटाया, एंटर करो, कोड लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसकी जो विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें आ रही है, इसको मैं जरा एंटर कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा मुझे पूरा एक लाइन में थोड़ा नजर आए। अब विड्थ और हाइट 400 और 300 दी हुई है ना, तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, पिक्सेस लगा सकते हो। अब इस चीज को हमने सेव करा और यहाँ आकर इसको मैंने रिफ्रेश करा, ठीक है। इस पेज के ऊपर यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर मैप आना चाहिए। स्मॉल लगाया तो स्मॉल है, उस साइज का आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, हाइट इंक्रीज कर सकते हो, जो इसकी हाइट है या इसकी हाइट के हिसाब से करना है तो आप इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे हाइट एंड विड्थ ये दी हुई है, ठीक है। विड्थ इसमें जो है वो गिवन है 400। मैंने इसको कह दिया कि भाई ये विड्थ जो है वो इसकी 100%, मतलब मेरे पास जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना उसका 100% है। ये मैंने हल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगेन इसको रिफ्रेश करा, कंटिन्यू करा, तो ये पूरे इस वाले जो पोर्शन है, जो इसकी विड्थ थी, ये उसके हिसाब से ये इसकी विड्थ एडजस्ट हो जाए। इसके बाद इसकी हाइट है, हाइट में मैंने कह दिया कि हाइट जो है वो मुझे चाहिए 400। कितनी चाहिए, 400। सेव करा मैंने और यहाँ पे अगेन मैंने इसको रिफ्रेश करा, ठीक है। थोड़ा सा ये इंक्रीज कर जाए, अगर कम करनी है तो आप इसको कम कर लो, सही है। तो ये उस हिसाब से चली जाएगी। 350 कर दिया मैंने, पिक्सेस है बेसिकली, ये क्या है हमारे पास, पिक्सेस, ठीक है। और कम करना, और कम कर लो, इसके लेवल तक लेके आना है। तो ये वैसे ही था जैसे कि 300 पे आपका एक्यूरेट उसी लेवल का आ रहा था जो आपका फॉर्म का डिजाइन था, सही है, देख सकते हो, ठीक, इसी तरह आ रहा है, ठीक है। अब इसका साइज मैं अगर छोटा करती हूँ तो ये खुद नीचे चला जाएगा, सही है। ये और ये मेरे पास क्या हो रहे हैं, जो है वो बिल्कुल इसके साथ वो हो रहे हैं ना, अटैच हुआ हुआ है। तो मैं क्या करूंगी कि इस वाली रॉ में ये जो है ना, इधर मैं यहाँ कर दूंगी पैडिंग 3, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको पैडिंग 3 दे दिया। तो पैडिंग 3 होने से ये थोड़ा सा इधर भी आपको थोड़ा सा इस तरह नजर आएगा कि स्पेसेस है, और कुछ यहाँ पे भी आपके पास कुछ स्पेसेस हो गई, इस तरह नजर आएगा, ठीक है। तो आप ये मैप का लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। वैलिडेशन आपकी यहाँ पे चल रही है, अगर मैं यहाँ कोई नंबर ले लूंगी तो ये मुझे इनवैलिड दे देगा, अगर मैं यहाँ ईमेल एड्रेस गलत दे दूंगी तो ये भी मुझे दे देगा इनवैलिड है, ठीक है। यहाँ आपने मैप को इंक्लूड कर लिया, मैप समझ में आ गया। मैप कभी भी कहीं से भी किसी भी एरिया के शेयर में से जाके एम्बेडेड में जाके कॉपी HTML सीधा सीधा कॉपी कर लो, सही है, आराम से लग जाता है। लगाओ इसको, अब मैं ये फॉर्म सबमिट करना चाहती हूँ और सबमिट करने के बाद मेरे पास किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पे ओपन करूंगी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कनेक्ट होगी डेटाबेस के साथ, ठीक है। डेटाबेस के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट होगी, डेटाबेस है मेरे पास। डेटाबेस में जाने के बाद मैंने न्यू डेटाबेस बना रही हूँ और मेरे डेटाबेस का नाम है ABC_ORG। इसको मैंने ओके करा, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करके चेक किया कि डेटाबेस क्रिएट हो गया क्रिएट। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद टेबल पे आई मैं। टेबल पे जाने के बाद मैंने एक न्यू टेबल पे क्लिक करा और न्यू टेबल पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे बनाना है। एक तो मैंने ID रखी हुई है, ठीक है, जो कि इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट है, और ये मेरे पास प्राइमरी की भी है साथ में, ठीक है, सेटअप प्राइमरी की। और यहाँ आइडेंटिफिकेशन में जाकर इसको यहाँ से क्या कर दिया, यस, और ये 1 और 1 की सीट से चल रही है, चलती रहेगी। इसके बाद हमारे पास फील्ड है नेम की, ठीक है, varchar
और इसके बाद है मेरे पास ईमेल, ये भी मेरे पास varchar है, और इसके बाद है आपका मैसेज जो कि मेरे पास varchar है, लेकिन इसका मुझे लेंथ बढ़ानी है क्योंकि वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 150 इसकी कर दी है। ठीक है, इसको मैं ज़रा कॉलम का नाम सही करूँ, मैसेज। ठीक है, ये एम्प्टी नहीं होने चाहिए, मैसेज बेशक एम्प्टी हो लेकिन नाम और ईमेल जो है ना मेरे पास एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस टेबल को सेव करना है, राइट क्लिक किया, सेव टेबल पे गई और यहाँ के मैंने लिख दिया contact_tbl टेबल। सही है, टेबल का वर्ड मैंने क्यों ऐड करा है, देखो यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो यहाँ मेरे पास कॉन्टैक्ट का ऑलरेडी पेज का नाम है। अब जब मैं टेबल भी कॉन्टैक्ट के नाम से करूंगी तो जो बैकएंड की क्लास होती है ना, इसमें और आपके टेबल के कॉन्टैक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेहतर ये कि या तो उसका नाम आप थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट टेबल सेव करा, रिफ्रेश करा, यहाँ से मेरे पास एक टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इतना समझ में आया। अभी एसक्यूएल सर्वर पे डेटाबेस क्रिएट कर टेबल क्रिएट किया, इसके अलावा मैंने कोई और काम नहीं किया। ठीक है, क्रिएट करो। इसमें फिल करने के बाद डेटा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो सिलेक्ट के बाद मेरे पास डाटा जो है वो यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड में आना चाहिए। सही, उसके लिए मेरे पास जो मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट अगर ये चल रहा है तो इसको पहले स्टॉप कर लेंगे। स्टॉप करने के बाद यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोजर में आप यहाँ पे मूव करके आओ। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोजर के अंदर आपको एक मॉडल्स का फोल्डर नजर आ रहा है। ठीक है, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करा, ऐड पे क्लिक करा और न्यू आइटम पे क्लिक करा। ठीक है, ऐड न्यू आइटम, डेटा में आने के बाद edu.net एंटिटी डेटा मॉडल, इसको सेलेक्ट करा और इसको ऐड कराया। करो, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद न्यू कनेक्शन, सही है, और एसक्यूएल सर्वर में से जो भी आप कनेक्ट हुए थे तो जो आपका सर्वर नेम था उसे आपने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आके कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद वो सर्वर नेम यहाँ लाकर पेस्ट कर दोगे। कर दिया। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन ये रहा ना, यहाँ पे, यहाँ से इस कनेक्शन से लो, अगर डॉट है तो डॉट, ये रहा कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजर, अगर डॉट लगा हुआ है तो डॉट आ रहा होगा, हाँ। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन थी तो यहाँ पे भी एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करी। यूजर नेम मेरे पास SA है, यहाँ नीचे मैंने रखा अपना पासवर्ड, और जो डेटाबेस का नाम हमने वहां रखा था वो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, ओके, टेस्ट कनेक्शन ओके, फिर इसको करा ओके, फिर ये वाली आ जाती है। ठीक है, यस इंक्लूड द सेंसिटिव डाटा, यस पे मैंने चेकआउट लगाया, नेक्स्ट किया, सही है, फ्रेमवर्क नेक्स्ट, प्लुरलाइज पे से चेक हटा लिया, टेबल में जाके देखा टेबल में कॉन्टैक्ट टेबल लिखा हुआ है, इस पे चेक लगा दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट टेबल में लगाना है, पूरे टेबल में लगाना है? पूरे पे लगाओ, एक ही टेबल है इसलिए सब पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लुरलाइज और सिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट नेम पे से चेक हटा देना है। ठीक है, ये लाजमी तौर पर नीचे वाला चेक हटा देना। उसके बाद इसको क्या कर दोगे, फिनिश। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आपके पास जो है वो मॉडल डायग्राम आ जाएगी, यानी आपका डेटाबेस कनेक्ट हो चुका होगा। ये देखो आ गई डायग्राम मेरे पास, देखो मेरे पास कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप इधर आ जाओगे, contact.aspx ये वाला जो पेज है, इसका डिजाइन का है हमारे पास, जो हमारा डिजाइन है ना। ठीक है, इसके पेज के ऊपर डिजाइन पे जब मूव करूंगी मैं, ये देखो ये रहा डिजाइन। जो ये बटन लगाया है ना मैंने, इस बटन का नाम चेंज कर रही हूं मैं, आईडी क्या रखा मैंने, BTN सबमिट। ठीक है, बटन की आईडी क्या कर दी, BTN सबमिट, और
हमने पहले चेंज किया होगा तो हमारा वही होगा ना। हाँ वही होगा। डबल क्लिक करा मैंने, अब ये इवेंट जनरेट हो चुका होगा। इवेंट जनरेट करो, फिर इसके अंदर कोडिंग करेंगे। हाँ बटन वन है ना, इसको कर दो btn_submit। अब इस पे डबल क्लिक, अब किस पे करना है? बटन पे डबल क्लिक। इवेंट जनरेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने काम क्या करना है, इवेंट मेरे पास जनरेट हो चुका है। यहाँ हमारे पास काम क्या है कि जो मैंने मॉडल बनाया था, ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये सर्वर, ठीक है, यहाँ सर्वर एक्सप्लोजर होगा। अगर ये सर्वर एक्सप्लोजर का टैब नहीं आ रहा आपके पास तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ से आप जो है वो सर्वर एक्सप्लोजर खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये टेबल है मेरे पास। ये देखो, ये एरर इस तरह देता है। ठीक है, जब ये एरर आपके पास इस तरह आएगा तो आपने इस डेटाबेस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई कनेक्शन पे जाना है और सेव माय पासवर्ड पे चेक लगाया और इसे ओके करा। जैसे ही मैंने लगाया मेरे पास टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हो रहा है डिस्प्ले। राइट क्लिक करूंगी, इसका शो टेबल डाटा करूंगी। शो टेबल डाटा के अंदर मेरे पास जो डाटा है फिलहाल क्या है, एम्प्टी है। या तो आप डाटा यहाँ से देख लो या आप डायरेक्ट यहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हो, दोनों जगह से चेक कर सकते हो। अभी मेरे पास काम क्या है, इधर मेरे पास एंटिटी बनी हुई होगी abcorg। डेटाबेस का नाम क्या आ रहा है, org। तो मैं यहाँ पे अब जो एंटिटी बनाऊंगी वो मैं यही बनाऊंगी, abc। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं लिख रही हूँ abcorg, ठीक है, जो पूरा वहां पे लिखा हुआ है ना एंटिटीज, ये मुझे किसी किस्म की कोई हिंट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये पूरा टाइप करूंगी तो ये मुझे कहेगा कि आप नेम स्पेस यूज करो मॉडल का। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल जो बनाया है वो मॉडल के फोल्डर के अंदर बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे नेम स्पेस ये यूज करना है कि आपने मॉडल के फोल्डर के अंदर बनाया, यानी फोल्डर का नाम साथ में शामिल होगा। ठीक है, तो या तो आप ये नाम खुद पहले शामिल कर लो ताकि ये आपको हिंट दे दे। अब ये मैं पहले नाम शामिल कर लेती तो मैं abc लिखती तो मुझे खुद हिंट मिल रही। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है db = न्यू, इस तरह। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। हम ऐड करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये नेम स्पेसेस होते हैं हमारे। अच्छा, यूजिंग ये ना नेम स्पेस, हाँ कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके पास इधर ये आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ सोल्यूशन एक्सप्लोजर के अंदर, जो हमारा डेटाबेस बना है ना, ये रहा कॉन्टेक्ट टेबल का, इसका नेम स्पेस ये रहा। सही है, तो जो डेटाबेस की क्लास है वो मॉडल्स में बनी है, इस वजह से टेबल भी यहाँ पे आ रहा है। ये नेम स्पेस है। पास डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हो गया डीबी के नेम से। अब स्टोर किसके अंदर करना है, टेबल में स्टोर करना है। तो मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट टेबल का क्लास है वो, ठीक है, tbl = इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया और एक टेबल का बनाया। अब यहाँ पे हम चीजें सेट करें, टेबल डॉट नेम = किसके बराबर है, आपका जो नेम टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके टेक्स्ट के बराबर है। यस, टेबल डॉट ईमेल = ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। इसके साथ हमारे पास मैसेज है, टेबल डॉट मैसेज = मैसेज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह ये तीनों चीजें लिख ली मैंने जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नाम, ईमेल और मैसेज, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद मुझे करना क्या है, डेटाबेस के अंदर ऐड कराना है, डेटाबेस डॉट कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर क्या चीज ऐड करानी है, मुझे ये वाला टेबल ऐड कराना है। जब मैं ये टेबल ऐड कराऊंगी तो मतलब ये तीनों चीजें खुद सेट हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेबल, सही है, ये ऐड कराना है। उसके बाद मुझे अपनी क्यूरी क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ करूंगी सेव चेंजेस। ठीक है, डेटाबेस में ऐड हो जाए तो रिस्पॉन्स
डॉट राइट का मतलब है कि वो पेज के ऊपर लिख देगा, ठीक है, क्या चीज लिख देगा, सबमिटेड, ठीक है, कि आपका डाटा क्या हो गया है, सबमिट हो चुका है। अब मैं इसको पहले रन करके दिखाती हूँ और डाटा मेरे पास डेटाबेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, लोड हो गया, यहाँ पे नाम लिखा आपने, ठीक है, ईमेल लिखी हमने और यहाँ हमने लिखा मैसेज, सबमिट करा, मेरे पास आ रहा है सबमिटेड। अगर ये सबमिटेड आ रहा है तो डेटाबेस में यहाँ एग्जीक्यूट करूंगी तो डाटा इधर भी आना चाहिए और यहाँ जो मेरे पास ये डाटा है इधर इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे भी डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे रन करा है, रन करने के बाद मैं बता दूं, इधर देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म आ रहा है। अच्छा, मुझे सबसे पहले एम्प्टी इंसर्ट पे भी रोकना है कि मेरे पास फॉर्म जो है वो एम्प्टी इंसर्ट ना हो। अगर मैं कुछ फिल नहीं करती और मैं डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास सबमिट हो जा रहा है, तो मुझे एम्प्टी इसको फिल नहीं कराना ना, तो क्योंकि वरना मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो एम्प्टी डाटा जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो हमने यहाँ पर एम्प्टी डाटा जा रहा है और एम्प्टी डाटा मुझे नहीं लेके जाना है, सही है। या तो आप अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में ये जो मेरे पास मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर आप या तो इसको रिक्वायर्ड दे दो कि भाई ये लाजमी आपको क्या करना है, फिल करना है रिक्वायर्ड वैल्यू की, भाई ये रिक्वायर्ड है और आप इसके आगे भाई यहाँ लिख दो कि रिक्वायर्ड है, सही है। नहीं तो हम एक काम ये करेंगे अपने कोड में, यहाँ पर कोड में ये जो मेरे पास ये जितना भी ये काम हो रहा है स्टॉप करूंगी पहले, तो मैं ना स्टॉप करे, आप इस पे वर्क नहीं कर सकते, कंट्रोल एक्स, इफ की कंडीशन मैंने लगाई, इफ और इफ के अंदर पेस्ट कर दिया। इसी तरह एल्स, और एल्स में हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट में क्या लिखना है, फिल फॉर्म, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो मेरा नेम टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी होना चाहिए, सही है। एंड ईमेल टेक्स्ट बॉक्स का जो भी टेक्स्ट है वो भी नॉट इक्वल्स टू नल होना चाहिए, सही है। अब देखो एम्प्टी सबमिट कर रही हूँ, फिल फॉर्म आ रहा है, डेटाबेस के अंदर अगर मैं चेक करूंगी तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं गया है, सही है। और यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल कर लोगे gmail.com, सही है, मैसेज सबमिट हो रहा है, सबमिटेड, एग्जीक्यूट, सही है। हाँ, 2 पे मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई हुई थी तो इसलिए वो रिकॉर्ड जा रहा था। अब मैंने ये इफ और एल्स लगा दिया, ठीक है।